नमस्ते बच्चों। आज हम फिजिक्स के यूनिट 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स को आगे समझने के लिए बहुत जरूरी है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। हम इसे इतना सिंपल बना देंगे कि एग्जाम तक सब कुछ अच्छे से याद रहेगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज की सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और समझते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या चीज़ है। चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचो जरा, जो लाइट एक बल्ब से आती है और जो सिग्नल हमारे रेडियो तक पहुंचता है, ये दोनों कितने अलग लगते हैं, है ना? पर क्या ये असल में एक ही फैमिली का हिस्सा हो सकते हैं? इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। सोचो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, ये दो डांसर्स हैं। दोनों एक साथ बिल्कुल परफेक्ट सिंक में डांस कर रहे हैं, जहां एक का स्टेप दूसरे को पैदा करता है और इस तरह ये एक वेव आगे बढ़ती चली जाती है। अब एग्जाम में मार्क्स के लिए ये फॉर्मल डेफिनेशन याद रखनी है। ये सीधा एनसीईआरटी से है और मैक्सवेल्स थ्योरी पर बेस्ड है। इसका सिंपल मतलब वही है जो हमने डांसर्स के एनालॉजी में समझा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का एक सिंक्रोनाइज्ड ऑसिलेशन जो खुद को बनाए रखता है और स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ता है। सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि एक ईएम वेव आखिर बनती कैसे है। ये ना एक चेन रिएक्शन जैसा है जो शुरू होता है बस एक एक्सेलरेटिंग चार्ज से। जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। फिर ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड वापस एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और बस ये साइकिल चलता रहता है। और ये डायग्राम इस वेव के नेचर को बिल्कुल अच्छे से दिखाता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E और मैग्नेटिक फील्ड यानी B हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इन दोनों के परपेंडिकुलर है वेव के आगे बढ़ने की डायरेक्शन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इन वेव्स के पूरी फैमिली से मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये देखो, ये है पूरा का पूरा ईएम स्पेक्ट्रम। इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि लेफ्ट साइड में रेडियो वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत लंबी है और जैसे जैसे हम राइट की तरफ यानी गामा रेज तक जाते हैं, वेवलेंथ छोटी होती जाती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। ये टेबल जो एनसीईआरटी के समरी पॉइंट्स पर बेस्ड है, स्पेक्ट्रम के अलग अलग मेंबर्स को दिखाता है कि हर वेव का सोर्स क्या है, मतलब वो प्रोड्यूस कैसे होती है और उसका एक कॉमन यूज क्या है। इस टेबल से ना क्विक रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है। चलो अब एक छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। इससे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला बहुत आसान है, वेवलेंथ यानी लैम्डा इक्वल्स स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो देखो, कैलकुलेशन से पता चला कि एक 100 मेगाहर्ट्ज के रेडियो स्टेशन की जो वेव होती है वो 3 मीटर्स लंबी होती है। सोचो, ये काफी बड़ी वेवलेंथ है। ठीक है, अब एक बहुत ही जरूरी सेक्शन। यहां हम उन साइलेंट किलर्स की बात करेंगे, मतलब वो आम गलतियां जो एग्जाम्स में अक्सर स्टूडेंट्स के मार्क्स कटवा देती हैं। इस स्लाइड पर अच्छे से ध्यान देना। पहली गलतफहमी कि ईएम वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, बिल्कुल गलत। करेक्ट आइडिया यह है कि इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में सबसे फास्ट चलती हैं। दूसरी गलती, लाइट और रेडियो वेव्स को अलग अलग चीज समझना। सही बात यह है कि दोनों ईएम वेव्स ही हैं, बस उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग है। तो ये लाइन अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। EM waves are the disturbance, not a disturbance of something। मतलब साउंड वेव्स की तरह ये हवा या पानी में डिस्टर्बेंस नहीं है। ये खुद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का डिस्टर्बेंस है जो स्पेस में ट्रैवल करता है। चलो अब आखिरी सेक्शन में सब कुछ अच्छे से रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि ये टॉपिक बाकी चैप्टर्स से कैसे जुड़ा हुआ है। देखो बच्चों, EM वेव्स का टॉपिक कोई अलग थलग कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक ब्यूटिफुल कंक्लूजन है जो पिछले चैप्टर्स के फैराडेज लॉ और एम्पियर मैक्सवेल लॉ को एक साथ जोड़ता है। इन्हीं लॉज से तो मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया था कि EM वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। ये 5 पॉइंट्स एग्जाम रिवीजन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। पहला, एक्सेलरेटिंग चार्ज ही EM वेव्स का सोर्स है। दूसरा, E और B फील्ड्स एक दूसरे के और प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरी बात, वैक्यूम में सभी EM वेव्स स्पीड ऑफ लाइट यानी C से चलती हैं। चौथा, स्पीड ऑफ लाइट फंडामेंटल कांस्टेंट से रिलेटेड है। और पांचवा, ईएम स्पेक्ट्रम बस फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के हिसाब से वेव्स का क्लासिफिकेशन है। और इस सेशन को खत्म करने से पहले एक इंटरेस्टिंग सवाल,
अगर हमारी आंखें सिर्फ विजिबल लाइट की जगह माइक्रोवेव्स देख पाती, तो सोचो ये दुनिया और ये यूनिवर्स हमें कैसा दिखता। सोचना इसके बारे में।